हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससीवी के चैप्टर नंबर 32 डैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टैट शोन इन फिगर इज़ 30 ओम। नेग्लेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द एमीटर एज द रियोस्टैट इज़ वैरिड। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं सर्किट है। ये एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है 5.5 वोल्ट। ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 20 ओम का रजिस्टर है, और ये एक वेरिएबल रियोस्टैट है जिसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 30 ओम। राइट, हम लोग जानते हैं रियोस्टैट का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है, उसको हम लोग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। राइट, तो इसकी मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम दी हुई है। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द एमीटर एज द रियोस्टैट इज़ वेरिड। जैसे जैसे रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करेंगे तो वैसे वैसे एमीटर में कितना कितना करंट डिस्प्ले होगा, नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। इस एमीटर के रेजिस्टेंस को हमें निगलेक्ट करना है। राइट, तो जब ये रियोस्टैट का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तब इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। राइट, और जब ये रियोस्टैट का करंट मैक्सिमम होगा तब ये सर्किट में करंट मिनिमम होगा। तो पहले हम लोग मिनिमम करंट निकाल लेते हैं। तो मिनिमम करंट के लिए हम लोग को पहले ये रियोस्टैट का रेजिस्टेंस जो है वो सबसे हाई लेना पड़ेगा, डैट इज़ 30 ओम। राइट, और इस सर्किट का हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालेंगे व्हेन वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टैट इज़ 30 ओम। राइट, तो पहले इन दोनों का वेरिएबल रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/R1 प्लस 1/R2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/20, दैट इज़ R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 20/3 ओम। राइट, अब इसका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर कुछ, जिसकी रेजिस्टेंस है 20/3 ओम, और उसके साथ सीरीज़ में 30 ओम कनेक्टेड रहेगा। तो ये 20/3 ओम और ये 30 ओम का इक्विवेलेंट कितना होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 20/3 प्लस 30, डेट इज़ 110/3 ओम। राइट, तो देयर फोर I मिनिमम, डेट इज़ मिनिमम करंट इन द सर्किट, इज़ EMF बाई रेजिस्टेंस। तो EMF है 5.5 वोल्ट, बाई रेजिस्टेंस है 110 इंटू 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 11 5 जब 55, 11 से ही डायरेक्ट कट कर लेते हैं, 100 2 0, तो इट विल कम आउट 3/20, जिसकी वैल्यू होगी 0.15 एम्पियर। राइट, सो दिस इज़ द मिनिमम करंट इन द सर्किट। अब मिनिमम करंट तो हमको निकल गया, अब मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगा? मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग को ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमको 0 ओम लेनी होगी। राइट, तभी करंट मैक्सिमम होगा। तो जब इसको 0 ले लेंगे तो इन्हीं दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। राइट, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं 20/3 ओम। तो देयर फोर मैक्सिमम करंट हम लोग निकाल लेंगे, I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस। तो 5.5/20 इंटू 3, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.825 एम्पियर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 इज 3 bulbs each having a resistance of 180 ohm are connected in parallel to an ideal battery of EMF 60 volt. Find the current delivered by the battery when all the bulbs are switched on. 2 of the bulbs are switched on and only one bulb is switched on. तो क्वेश्चन में हमें कुछ सर्किट डायग्राम बना लेते हैं जो चीज़ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सर्किट डायग्राम के हिसाब से 3 बल्ब्स कनेक्टेड है। राइट, ये एक बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब, और ये तीसरा बल्ब। राइट, 3 बल्ब्स कनेक्टेड है पैरेलल में। तीनों जो बल्ब्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक बैटरी जिसकी EMF है 60 वोल्ट की बैटरी है। राइट, 60 वोल्ट की, और हर बल्ब का रेजिस्टेंस जो है R इज इक्वल्स टू 180 ओम है। तीनों बल्ब्स का सेम रेजिस्टेंस है 180 ओम, और बैटरी की EMF दी हुई है 60 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है कि
फाइंड द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी व्हेन ऑल द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन। जब सारे बल्ब को हम लोग स्विच ऑन कर देंगे तो करंट बैटरी से कितनी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि बैटरी की ईएमएफ 60 वोल्ट है, तो जो पैरेलल में जितनी बल्ब्स कनेक्टेड है वो सब की अक्रॉस भी 60 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा, राइट। ये सब के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट ही क्रिएट हो रहा होगा। तो एक के थ्रू करंट सपोज आई है, सेम करंट होगा क्योंकि ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, रेजिस्टेंस भी तीनों बल्ब का सेम है, तो तीनों से सेम करंट भी पास करेगा तीनों ब्रांच से, राइट। तो सब कंसिडर कर लिए कि एक ब्रांच से आई करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे ब्रांच से भी आई करंट और तीसरे ब्रांच से भी आई करंट। तो टोटल ये जो करंट है जो बैटरी से फ्लो होगा वो 3I होगा, राइट। फर्स्ट केस के लिए है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो आई का वैल्यू निकालते हैं। आई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब दैट इज 60 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 180। इट विल कम आउट 1/3 एम्पियर, राइट। तो देयरफॉर करंट थ्रू बैटरी is equals to 3I, that is 3 into 1/3 that is 1 एम्पियर, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिल गया 1 एम्पियर। हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द करंट बाय द बैटरी व्हेन 2 ऑफ द बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन। जब सिर्फ 2 ही बल्ब स्विच ऑन है तब कितनी करंट फ्लो होगी, राइट। तो सपोज एक बल्ब स्विच ऑफ हो गई तो दो बल्ब के कारण नेट करंट जो है 2I फ्लो होगा, राइट। तो I जो थी वो हमारे यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1/3 एम्पियर थी। तो देयरफॉर नेट करंट थ्रू बैटरी will be equals to 2I, that is 2/3 एम्पियर, राइट। और थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है हमसे फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हमें करंट निकालनी है व्हेन ओनली वन बल्ब इज स्विच्ड ऑन। जब ये दोनों बल्ब स्विच ऑफ हो जाए और सिर्फ एक बल्ब ही स्विच ऑन रहे तो हमें करंट निकालनी है, राइट। तो दोनों बल्ब स्विच ऑफ हो जाएगा तो दोनों करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। और एक के करंट जो है वो I एम्पियर जो है वो सर्किट से फ्लो करेगी, राइट। तो देयरफॉर करंट थ्रू बैटरी in this C number case will be equals to I will be equals to 1/3 ampere, right. So this is the answer of question number 25. Now let's move to question number 26. Friends, question number 26 है suppose you have 3 resistors of 20 ohm, 50 ohm and 100 ohm. What minimum and maximum resistances can you obtain from these resistors? तो फ्रेंड्स हमें इसमें कह रहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर है 20 R1 इक्वल टू 20 ओम, R2 इक्वल टू 50 ओम और R3 इक्वल टू 100 ओम, राइट। ये हमारे पास 3 रजिस्टर्स है। इससे हम लोग मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो सकता है वो इन तीनों रजिस्टर्स को लेकर के, राइट। तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी निकलता है जब ये तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में कनेक्टेड होंगी, और सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इट विल कम आउट 20 प्लस 50 प्लस 100 दैट इज़ 170 ओम। दिस इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, राइट। और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं जब हम लोग तीनों कोई कितनी भी रेजिस्टेंस हो उसको हम लोग पैरेलल में यदि कनेक्ट कर देंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस निकलेगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 डेट इज़ 1/20 प्लस 1/R2 डेट इज़ 1/50 एंड 1/R3 डेट इज़ 1/100, राइट। इन को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 8/100 ओम पर ओम। तो इट विल कम आउट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 100/8 डेट इज़ 12.5 ओम,
right? So this is the answer of question number 26. Now let's move to question number 27. Friends, question number 27 is, a bulb is made using two filaments. A switch selects whether the filaments are used individually or in parallel. When used with a 15-volt battery, the bulb can be operated at 5 watt, 10 watt or 15 watt. What should be the resistance of the filaments? तो क्वेश्चन में हमें ये दिया कि एक बल्ब है जो कि जिसमें एक स्विच है जो सेलेक्ट करता है कि किस फिलामेंट से जो है वो यूज़ करके बल्ब जो है लाइट अप होगी, राइट। और जो स्विच है वो इंडिविजुअली भी फिलामेंट्स को सिलेक्ट कर सकता है या फिर पैरेलल में भी सिलेक्ट कर सकता है, राइट। आगे कह रहा है कि जब बल्ब को हम लोग 15 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जो है 5 वाट पावर पे भी ऑपरेट की जा सकती है, 10 वाट पावर पे भी ऑपरेट की जा सकती है और 15 वाट पर भी। तो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंसेस ऑफ द फिलामेंट, तो दोनों फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, राइट। ये फॉर्मूला उन्हें पढ़ा है, पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। तो आर विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, राइट। तो यहाँ से हम लोग पहला रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R1 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेट इज़ 15 का होल स्क्वायर 225 बाई 5, इट विल कम आउट 45 ओम, राइट। और R2 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R2 विल कम आउट 15 का स्क्वायर 225 बाई 10, तो इट विल कम आउट 22.5 ओम। और R3 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट विल कम आउट 15 का होल स्क्वायर 225 बाई पावर डेट इज़ 15, इट विल कम आउट 15 ओम। अब हम लोग को 3 रेजिस्टेंस मिला लेकिन 2 ही फिलामेंट है तो 2 रेजिस्टेंस ही यूज़ होगा, राइट। और कह रहा है कि एक स्विच है जो उसको पैरेलल में भी या फिर इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे जब पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। जब हम लोग इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इन दोनों से कम होगा। तो देयरफॉर यही 2 आंसर है, यही 2 रेजिस्टेंस है जिसके जो कि फिलामेंट्स में यूज़ हुआ है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 इज Figure 32E6 shows a part of a circuit. If a current of 12 milliampere exists in the 5 kilo ohm resistor, find the current in the other 3 resistors. What is the potential difference between the points A and B? तो क्वेश्चन में ये दिया है कि एक ऐसा कोई सर्किट है, किसी सर्किट का कोई पार्ट है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का ये कोई रेजिस्टेंस का कोई पार्ट है जिसमें 5 किलो ओम से 12 मिली एम्पियर जो है करंट फ्लो हो रही है। तो हमें फाइंड करना है कि अदर 3 रजिस्टर्स, ये तीनों रजिस्टर से कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी और ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, राइट। तो हम लोग ये जानते हैं ये 12 मिली एम्पियर है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, राइट। तो इसको हम लोग कोई पॉइंट सी डी कंसिडर कर लेते हैं, इसको ई और ये एफ कंसिडर कर लेते हैं। तो V across CD will be equals to V across EF because both are in parallel। तो V इससे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये I1 करंट फ्लो हुई होगी और इससे I2, राइट। तो V across CD को हम लोग I1 इंटू R डेट इज़ 20 किलो ओम 10 to the power 3 ओम, राइट। I1 इंटू R और इसके लिए V इक्वल्स टू I2 इंटू R डेट इज़ I2 इंटू 10 किलो ओम 10 इंटू 10 to the power 3 ओम, राइट। 10 to the power 3 10 to the power 3 कैंसिल, 10 2 टाइम्स में कैंसिल। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 2I1 विल बी इक्वल्स टू I2, राइट। और हम लोग ये भी देखेंगे कि I1 प्लस I2 जो है वो 12 मिली एम्पियर डेट इज़ 10 to the power -3 एम्पियर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही 12 एम्पियर तो जो कुछ I1 में बटी होगी और यहाँ पर कुछ I2 करंट में बटी होगी, डिवीज़न हुआ होगा दोनों का, राइट। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू को पुट करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो I2 के जगह हम लोग को 2I1 रखना है, तो I1 प्लस I2 के जगह 2I1 विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। तो यहाँ से देखेंगे 3I1 विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। तो I1 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर डेट इज़ 4 मिली एम्पियर, राइट। तो 20 किलो ओम से 4 मिली एम्पियर पास करेगी। तो I अक्रॉस 20 किलो ओम विल बी इक्वल्स टू
4 मिली एम्पियर, राइट। इससे 4 मिली एम्पियर पास हो गई। अब जो बचा 8 मिली एम्पियर वो इधर से पास होगा, तो देयरफॉर करंट थ्रू 10 किलो ओम रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू 8 मिली एम्पियर। और फिर यहाँ से 4 और 8 मिल करके यहाँ से फिर 12 मिली एम्पियर पास होगी, राइट। तो आई करंट थ्रू 100 किलो ओम, इससे जो है वो नेट करंट जो डिवाइड हुई थी वो फिर सम अप होगी यहाँ पर, और ये 100 किलो ओम से पास होगी। तो आई अक्रॉस 100 किलो ओम विल बी इक्वल्स टू 12 मिली एम्पियर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालते हैं, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो हम लोग देखेंगे ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। नाउ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/10। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 टू द 23/20, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 20/3 किलो ओम, राइट। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ 20/3 किलो ओम आ गया। अब जो 20/3 किलो ओम है और ये 5 किलो ओम और ये 100 किलो ओम है, तीनों सीरीज़ में होंगी, राइट। तो उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 20/3 प्लस 100, इट विल कम आउट 15 प्लस 20 प्लस 300/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 335/3 किलो ओम, राइट। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गई। तो देयरफॉर V अक्रॉस ए बी विल बी इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट, राइट। और करंट जो नेट करंट फ्लो रही थी वो 12 मिली एम्पियर, 12 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, इंटू नेट रेजिस्टेंस जो है 335/3 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, 10 पावर 3 -3 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, ये V की वैल्यू आएगी 1340 वोल्ट, राइट। तो V अक्रॉस ए बी जो है 1340 वोल्ट आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 इज एन आइडियल बैटरी सेंड्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ रजिस्टर. When another resistor of value 10 ohm is connected in parallel, the current through the battery is increased to 6 ampere. Find the resistance of the first resistor. राइट। तो हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कोई रजिस्टर है, उसका हमको वैल्यू नहीं मालूम है। सपोज कर लेते हैं आर ओम, कोई रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर ओम, और उसको हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए हैं, राइट। बैटरी का ईएमएफ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ईएमएफ कंसीडर कर लेते हैं ई, राइट, ई वोल्ट। और इससे जो करंट पास हो रहा है अभी इस केस में, जब आर ओम बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस समय करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर, राइट। तो इसके लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं करंट का, सॉरी ईएमएफ का हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ई विल बी इक्वल्स टू 5R। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या कह रहा है कि जब हम लोग इस रजिस्टर के अक्रॉस 10 ओम का एक रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो ये करंट 6 एम्पियर का हो जाता है, राइट। ये करंट बढ़कर 6 एम्पियर का हो जाता है। तो अब इस केस में ई का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 डेट इज़ 10 प्लस 1/R2 डेट इज़ R। तो यहाँ से आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस 10/10R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10R/R प्लस 10, राइट। तो यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी ई विल बी इक्वल्स टू करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस। तो करंट है 6 इंटू नेट रेजिस्टेंस 10R/R प्लस 10, इट विल कम आउट 60R/R प्लस 10, राइट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ई की वैल्यू है 5R और यहाँ पर ई की वैल्यू है 60R/R प्लस 10। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, राइट। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो देयरफॉर
5R विल बी इक्वल्स टू 60R बाई R प्लस 10। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5R इंटू R प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू 60R। R से R कैंसिल, 5 12। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 12 माइनस 10 दैट इज़ 2 ओम, राइट। So this is the answer of question number 29. Now let's move to question number 30. Friends, question number 30 is find the equivalent resistance of the network shown in figure 32E7 between the points A and B. हमें इस फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। तो हम लोग को ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, लेकिन ये सर्किट बिल्कुल ईजी है, राइट। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल वी ए है, राइट। तो ये और ये सिंगल वायर है, यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं है, तो पोटेंशियल यहाँ पर चेंज नहीं करेगा इस वायर में, और वहीं सेम पोटेंशियल जो है इधर आ जाएगा वी ए, राइट। ये स्मॉल है वी ए। यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कोई पोटेंशियल है वी बी, राइट। तो ये भी एक सिंगल वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके बीच में, तो ये पोटेंशियल वी बी चेंज नहीं करेगा इस वायर में भी। तो इस वायर के थ्रू यहाँ पर भी पोटेंशियल आ गया वी बी, राइट। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये तीनों रजिस्टर्स में से कोई भी रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी सेम है। वी ए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, राइट। और हम लोग जानते हैं कि अगर कितने भी रजिस्टर्स हों और उन सभी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो वो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है, राइट। तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में होंगी। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 डेट इज़ R, 1/R2 डेट इज़ R एंड 1/R3 डेट इज़ R। तो इट विल कम आउट 3/R। तो देयरफॉर R equivalent will be equals to R/3 ohm, right. So this is the answer of question number 30. Now let's move to question number 30. Friends, question number 31 है a wire of resistance 15 ohm is bent to form a regular hexagon ABCDEFA. Find the equivalent resistance of the loop between points A and B, A and C and A and D. तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का कुछ फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में एक रेगुलर हेक्सागन है। ये सपोज एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी हर साइड की लेंथ है ए मीटर्स, राइट। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो है वो 6A हो जाएगी। टोटल लेंथ जो है वो 6A हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि एक वायर को ही बेंट करके एक हेक्सागन बनाया गया है। A B C D E F एंड A, राइट। और हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैसे? R इज़ इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है, राइट। एरिया एवरी सेक्शन में एरिया जो है कांस्टेंट है, रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी कांस्टेंट है, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, राइट। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो 15 ओम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वन सेगमेंट, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का, एक सिंगल सेगमेंट चाहे कोई भी हो, क्योंकि सब तो रेगुलर है, सबका साइज सेम, लेंथ सेम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वन सेगमेंट आ जाएगा 15/6 डेट इज़ 5/2, राइट, 5/2 ओम। तो मतलब हर सेगमेंट का रेजिस्टेंस है 5/2 ओम, 5/2 ओम। ये भी 5/2 ओम का है, ये भी 5/2 ओम का है, ये भी 5/2 ओम का है, और ये भी 5/2 ओम का है। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द डिफरेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पार्ट ए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम लोग देख सकते हैं ये सारे रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में होंगे, राइट। और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ, ये वाली लाइन के साथ पैरेलल में होगा। तो पहले हम इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, सब सीरीज़ में है, राइट। तो 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, टोटल है 1 2 3 4 5।
तो 5/2 इंटू 5 डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, इट विल कम आउट 25/2 ओम, राइट। अब ये जो 25/2 ओम जो इन पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है, दैट विल बी पैरेलल टू दिस सेगमेंट 5/2 ओम। तो अब उन दोनों पैरेलल सेगमेंट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी कम आउट 1/R1 दैट इज़ 2/5 प्लस 1/R2 दैट इज़ 2/25। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 2/25, इट विल कम आउट 12/25। देयरफॉर R equivalent equal to 25/12 ohm. So this is the answer of first part of the question. Second part कह रहा है find the equivalent resistance between A and C. A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो A और C के बीच में हम लोग देख सकते हैं कि ये चारों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है। तो इन चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों सेम है तो डायरेक्ट 5/2 इंटू 4 कर देते हैं, तो इट विल कम आउट 10 ओम, राइट। और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R डैश इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, दैट इज़ 5/2 प्लस 5/2, इट विल कम आउट 5 ओम। अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों आपस में पैरेलल में होगा, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/5, इट विल कम आउट 3/10। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/3 ओम। सो दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब हम लोग सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड डी पॉइंट। ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो ए और डी के बीच में हम लोग देखेंगे ये तीनों सीरीज़ में है और ये तीनों सीरीज़ में है, राइट। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 5/2 इंटू 3 डैट इज़ 15/2 ओम, राइट। और इन तीनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही हो जाएगा सेम 15/2 ओम। अब जो 15/2 ओम यहाँ से निकला और 15/2 ओम यहाँ से निकला वो दोनों आपस में पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2/15 प्लस 2/15, इसका वैल्यू आ जाएगा 4/15। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 15/4 ओम। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे की भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी डाउट क्लियर हो गई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।